మరి నేషనల్ అధ్యక్షుడు వారు మాట్లాడతారు కాబట్టి జర దయచేసి డిసిప్లిన్గా ఉంటే మన ఐఎన్డిఎఫ్ గురించి మరి వారు ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి కూడా వారు పూరా మనకు వివరిస్తారని చెప్పేసి కూడా కోరుకుంటూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. जय तेलंगाना। मैं आप लोगों की तरह तेलुगु में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपका दिल पूरी तरह से जीत सकूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर व्यासपीठ पर जो लोग हैं, रामकृष्ण रेड्डी गारू, श्रवण कुमार गारू, भवानी त्रिवेदी मैडम, मेरे मित्र राजी रेड्डी गारू, कोडमुरु दयाकर, कृष्णा रेड्डी, जिल्ला श्रीनिवास, अशोक चारी, प्रसन्ना मैडम, अभिषेक, नरसिंह यादव और मणिकांता जी, और भी बहुत से लोग जिनका नाम मैं शायद भूल गया हूँ, और मेरे सामने बैठे मेरे मजदूर भाइयों और उनके प्रतिनिधियों, मैं कुछ कहने से पहले आप लोगों को सर झुकाकर सलाम करना चाहता हूँ। अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं अपनी बात रखने से पहले तेलंगाना का जो एक प्रसिद्ध घोष वाक्य है, निल्लू निदलू कार्मिका शक्ति तेलंगाना प्रगति, ये बात आप याद रखिए। बहुत सारी बातें हुई, मेरे दोस्त राजी रेड्डी जी ने भी कहा, हमारी बहन प्रसन्ना मैडम ने कहा, ये सारी बातें सही हैं। जो एक बात चल रही है, इक्वल वर्क इक्वल पे, इस बात को हमको मरते दम तक पूरा करना है, लड़ना है, और ये लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा। गोलियाँ चलेंगी मैं खाऊँगा, लाठियाँ चलेंगी मैं खाऊँगा, लेकिन ये लड़ाई प्रसन्ना मैडम मैं आपको सूचित करता हूँ, आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके नेतृत्व में ये लड़ाई हम तेलंगाना से शुरू करेंगे। मेरे भाई श्रवण कुमार जी ने बोला कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा भी करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ श्रवण भाई कि ये सपना बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर आप लोगों को 1996 से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास मालूम होगा तो उनकी पहली सरकार बनी 13 दिन के लिए, दूसरी सरकार बनी 13 महीने के लिए, अब 13 शब्द फिर से आने वाला है, 13 महीने होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखने का जो सपना आप लोगों ने देखा है, जो मैंने देखा है, वो अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हम पदयात्रा करेंगे मेरे भाई, हम पदयात्रा करेंगे, श्रमिक न्याय पदयात्रा, कार्मिका न्याय पदयात्रा, और मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि हम उसकी शुरुआत तेलंगाना की इसी धरती से करेंगे। मैं आज यहाँ जिस काम के लिए आया था, सबसे पहले वो वाक्य पूरा करता हूँ, वो घोषणा पूरा करता हूँ, फिर आप लोगों से दो बातें कहूँगा। तेलंगाना में कार्मिकों का आंदोलन जो शुरू था, उस आंदोलन को धार नहीं थी। आंदोलन तो शुरू था, लेकिन आंदोलनों को दिशा नहीं थी, आंदोलन को धार नहीं थी। मैंने यहाँ तेलंगाना से एक हीरा चुना, मैंने एक हीरा चुना, और मेरा भाई कहाँ है? ये है मेरा भाई, आइए। हमने ये हीरा चुना, कैसा लगा हीरा? चमक है कि नहीं? चमक रहा है ना मेरा हीरा? अब ये हीरा मैं आप लोगों को देता हूँ।
जितना मेरा ये हीरा चमकेगा उतनी चमक आप लोगों के बीच में आएगी। आज इसी व्यासपीठ पर यहाँ से मैं विजुला रामकृष्ण रेड्डी गारू को तेलंगाना राज्य प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूँ। मैं मेरे बड़े भाई से निवेदन करूँगा कि कार्मिकों के लिए समय मत देखना, कार्मिकों के लिए दूरी मत देखना, कार्मिकों के लिए तबीयत मत देखना, क्योंकि कार्मिक वो शक्ति है, अगर वो शक्ति पूरी तरह से अपने लय में आ जाए तो किसी भी देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि रामकृष्ण रेड्डी जी को स्वीकार कीजिए और इंटक फेडरेशन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इस संगठन को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम जो रामकृष्ण रेड्डी जी करने वाले हैं, उसमें आप लोगों का मुझे पूरा सहयोग चाहिए। मैं कुछ लोगों से कहूँगा, वो जो बातें करते हैं कि इंटक फेडरेशन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटक अलग है, इंटक फेडरेशन अलग है। इंटक का संविधान अलग है, इंटक फेडरेशन का संविधान अलग है, और हर संगठन एक संविधान पे काम करती है, और हमारा संविधान और सारे इंटक से अलग है। हम अपनी दिशा में काम करेंगे, हम अपनी जवाबदारी पे काम करेंगे, और हम सिर्फ कार्मिकों के लिए ही काम करेंगे। तो इस मंच से मैं कहना चाहूँगा कि तेलंगाना के कार्मिकों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको मेरे मित्र, मेरे भाई द्वारा जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, आप सभी उनसे संपर्क बनाइए और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कंपनी में, अपने अपने काम के जगह ठिकान वहाँ पे से आप उन लोगों की समस्याओं को इकट्ठा कीजिए और रेड्डी तक पहुँचाइए, रामकृष्ण रेड्डी तक पहुँचाइए।